हम आपको दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हंसलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत में बनने वाली मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाई। इस कार का नाम है मारुति ई विटारा। भारत में बनने वाली इस इलेक्ट्रिक कार को दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मेड इन इंडिया की एक बड़ी सफलता बताया है और यह भी कहा है कि इस कार की बिक्री यूरोप और जापान जैसे देशों के बाजारों में हुआ करेगी। लगभग 100 देशों में हम ये कार बेचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब से मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, जिससे दूसरी कंपनियां भी भारत में आकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाती हूं, जिन्हें देखकर आपका सीना भी आज गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज जब मारुति के फैक्ट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो इन तस्वीरों ने पूरे देश में, कम से कम सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें आने लगी और सबकी नजर मारुति सुजुकी के प्लांट का वही स्टॉक यार्ड है। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे आपको सफेद डॉट्स दिख रहे हैं, दरअसल ये गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। ये मारुति सुजुकी के प्लांट का वही स्टॉक यार्ड है, जिसमें जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ कारें ही कारें दिखाई देंगी। इस प्लांट की शुरुआत हुई थी साल 2014 में और इसमें गाड़ियों का उत्पादन साल 2017 में शुरू हुआ था। अकेले इस प्लांट में हर साल जानते हैं कितनी गाड़ियां बढ़ती हैं? 7.5 लाख गाड़ियों का उत्पादन हो सकता है। और अब भी आप ये जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं वो इसकी उत्पादन क्षमता की 2 से 3% ही है, जितनी आपको यहां पार्क दिख रही है। और अब तो इस प्लांट में मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी उत्पादन होगा, जो 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होने वाली है। Gujarat in 2020. मारुति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अभी तो ये टीन एज की शुरुआत है, आपको पंख फैलाने हैं, नए सपने बुनने हैं। आपके संकल्पों के लिए, उसकी पूर्ति के लिए हम पूरी शक्ति से आपके साथ हैं। देश में बहुत सारे लोग स्वदेशी सामान का मतलब क्या समझते हैं? उन्हें यह लगता है कि जो सामान भारत को किसी कंपनी ने बनाया है वही सामान स्वदेशी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका एक अलग मतलब बताया। उन्होंने कहा है कि अगर किसी सामान में भारत के लोगों का पसीना लगा है और उस सामान को इसी देश में बनाया गया है तो वो सामान स्वदेशी है और उसे आपको बढ़ावा देना चाहिए। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बनी है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। आप भी जुड़िए और स्वदेशी बोर्ड की जो हमने बताई है आपको बात, एक बार फिर से अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं। अगर आप अपनी दुकान पर कहीं पर भी देखते हैं कि वहां लिखा है कि भारत का सामान है, स्वदेशी यहां पर बिकता है, तो वो बोर्ड की तस्वीर
जरूर हमें भेजें। हैशटैग स्वदेश आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आज आपको ये तस्वीर भी देखनी चाहिए जो 1970 के दशक की है। इसी से जुड़ी खबर है, लेकिन जरा इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने भारत के आम लोगों को एक सपना दिखाया, और वो सपना था पीपल्स कार बनाने का। ऐसी छोटी और किफायती कार जिसे भारत का आम आदमी भी खरीद पाता। लेकिन उस दौर में इस कार को बनाने के नाम पर ना जाने क्या क्या हुआ। उस वक्त संजय गांधी सिर्फ 12वीं पास थे और उनके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उनकी जिद थी कि वो अपनी खुद की एक कार कंपनी बनाएंगे और उसका नाम मारुति रखेंगे। इंदिरा गांधी संजय गांधी को ना नहीं कह पाई और आरोप लगता है कि धर्म तेजा की सिफारिश पर संजय गांधी को लंदन में रोल्स रॉयस की फैक्ट्री में 3 साल का एक कोर्स करने के लिए भेजा गया। धर्म तेजा वही उद्योगपति थे जिन्होंने आजाद भारत का सबसे बड़ा लोन स्कैम किया था। उनकी मदद से संजय गांधी आरोपों के मुताबिक रोल्स रॉयस की फैक्ट्री में कोर्स करने तो पहुंच गए, लेकिन बाद में संजय गांधी ने इस कोर्स को भी अधूरा छोड़ दिया और वो भारत लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने मारुति नाम की कंपनी बनाई और एक छोटी कार बनाने के लिए लाइसेंस मांगा। और संजय गांधी को ये लाइसेंस बहुत आसानी से मिल भी गया और इंदिरा गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने ही संजय गांधी की मदद की है। शुरुआत में संजय गांधी की कंपनी को 50,000 गाड़ियां बनानी थी, लेकिन सच तो यह था कि वो किसी भी गाड़ी का एक प्रोटोटाइप भी बना नहीं पाए थे। जो प्रोटोटाइप बना वो कामयाब नहीं था। ऊपर से संजय गांधी पर आरोप लगे कि उनकी कंपनी को फैक्ट्री के लिए औने पौने दाम पर हरियाणा में 297 एकड़ जमीन मिल गई थी। उस वक्त हरियाणा में बंसीलाल की सरकार थी जिन्होंने कहा था कि यह जमीन बंजर है और इसीलिए संजय गांधी को यह जमीन दी गई है। लेकिन शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस जमीन पर किसान खेती करते थे, जिन्हें सिर्फ 8 घंटे का समय देकर इस जमीन को खाली कराया गया था और मुआवजे के नाम पर किसानों को काफी कम पैसा मिला था। इतना कम कि बाद में जमीन आवंटन को लेकर घोटाले के आरोप तक लगे। संजय गांधी ने मारुति की पहली कार बनाने के लिए कई डीलर्स से एडवांस लिया और जब एडवांस लेकर भी संजय गांधी कार नहीं बना पाए तो उन्होंने अपना पैसा मांगने वाले डीलर्स को आपातकाल के वक्त जेलों में बंद करा दिया आरोपों के मुताबिक। ऊपर से संजय गांधी की कंपनी को बिना गारंटी के सरकारी बैंकों से लोन मिले। आरबीआई के उस वक्त के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. हजारी और सेंट्रल बैंक के चेयरमैन ने इस पर आपत्ति उठाई तो दोनों को उनके पद से हटा दिया गया। इसके अलावा एसबीआई चेयरमैन आर.के. तलवार ने ओवरड्राफ्ट और लोन देने से मना किया तो उन्हें भी पद से हटाने के लिए एक नया कानून बनाया गया। जब इसके बाद भी मारुति कंपनी कार नहीं बना पाई और इसमें लगा सारा पैसा डूबने लगा तो विपक्षी दल आक्रामक हो गए और 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने मारुति घोटाले की जांच कराई और इसे परिवारवाद के लिए सरकारी संसाधनों की लूट बताया। हालांकि 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस सरकार में आई तब उन्होंने मारुति को एक सरकारी कंपनी बना दिया जिसने जापान की सुजुकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और इस पार्टनरशिप के बाद 1983 में पहली मारुति 800 लॉन्च हुई जो भारत की सबसे लोकप्रिय कार बनी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति ले आई। और आज एक बार फिर से ये कंपनी क्रांति लाने के लिए तैयार दिखाई देती है। भारत पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि अब हम सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि अब हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दुनिया की उत्पादन क्षमता में अपना योगदान भी दे सकते हैं।